नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझो कि ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, एक नॉर्मल वीडियो नहीं है। इसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का डिस्कशन होगा। स्पेशली ये वीडियो बनाया है अपॉइंटमेंट्स के ऊपर और इसमें बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड पूरे मार्च के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे में जो लाखों की वैकेंसीज निकली हुई है, आरआरबी एनटीपीसी में अभी एफसीआई का फॉर्म निकला हुआ है और इसी समय एसएससी सीएचएसएल का भी फॉर्म निकला हुआ है। तो ये वीडियो आप सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन मैं पहले से ही करवा चुका हूँ, तो जिस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा उसका आंसर आप भी देते चलना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये 23 मार्च का अपडेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। जल्दी से आंसर देंगे आप लोग भी। तो यहाँ पर देखो 90% बच्चे आंसर करेंगे एडमिरल सुनील लांबा, जो कि बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। अपनी नॉलेज को अपडेट कर लीजिए। जो नौसेना के अगले प्रमुख हैं वो एडमिरल करमवीर सिंह को अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर जो लिखा है एडमिरल सुनील लांबा, ये करमवीर सिंह से पहले इनको एडमिरल बनाया गया था, लेकिन ये मई में रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद में मई से ही एडमिरल करमवीर सिंह इस पोस्ट को मतलब लेंगे। तो यहाँ पर देखो फिर से क्या हो गया आंसर। नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर हो जाएगा एडमिरल करमवीर सिंह को अपॉइंट किया जाएगा। साथ ही साथ में इनका फोटो आपको दिखा देते हैं और ये भी बता देते हैं कि ये 31 मई 2019 से इस पोस्ट को संभालेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि इनसे पहले कौन थे, तो शायद जाहिर सी बात है एडमिरल सुनील लांबा का इन्होंने स्थान लिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ में। पूरा हर एक क्वेश्चन का आंसर देते आप भी चलना। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में एनबीटी का निदेशक बनाया गया है। एनबीटी का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर देखो एनबीटी का जो निदेशक बनाया गया है वो बनाया गया है गोविंद प्रसाद शर्मा को। जल्दी से चलते आंसर देते चलना, फटाफट वीडियो को करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर एनबीटी का निदेशक बनाया गया है गोविंद प्रसाद शर्मा को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो एनबीटी का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। नेशनल बुक ट्रस्ट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट के नए यहाँ पर देखो कौन बनाए गए हैं अध्यक्ष, निदेशक गोविंद प्रसाद शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बुहारी को फिर से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो पहले से भी ये राष्ट्रपति थे, फिर से इनको राष्ट्रपति के लिए चुना गया है। वो चुना गया है नाइजीरिया देश के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड के मैप में नाइजीरिया को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये देखो लाल कलर से जो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देश दिख रहा है ये है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के मोहम्मद बुहारी फिर से वहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 1 मार्च 2019 को यस बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बैंकिंग वाले बच्चे ध्यान से पढ़ लेना, ये जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर हो जाएगा रवनीत गिल। रवनीत गिल को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रवनीत गिल को यस बैंक का सीईओ बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों से एक चीज़ बता दूं, ये जो पूरा पीडीएफ है जिसमें 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ये इसका जो पीडीएफ है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के और भी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में चाय बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो चाय बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया गया है वो बनाया गया है पीके बेज बरुआ को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका फोटो भी दिखा देता हूँ तो फिर से समझ लेना। इस बार हाल ही में चाय बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा पीके बेज बरुआ को चाय बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। इनका नाम बड़ा याद रखना बड़ा आसान है। देखो चाय को हम लोग क्या करते हैं, चाय को हम लोग पीते हैं, तो इनके नाम में ही है पीके, यानी कि चाय पीके इनको चेयरमैन बना दिया गया। तो कैसे बने हैं, चाय पीके। चाय पीके तो पीके बेज बरुआ आपको याद हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे कम आयु की स्वनिर्मित अरबपति बना है? तो दुनिया में सबसे कम एज में जो अरबपति में बनने में जिनका नाम आया है उनका नाम है काइली जेनर। काइली जेनर को हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर जानते भी हों। काइली जेनर का फोटो दिखा देते हैं। ये जो खूबसूरत सी लेडी यहाँ पर आपको दिख रही है, ये है काइली जेनर, जो क्या करती हैं, मेकअप के किट्स सेल करती हैं, मेकअप प्रोडक्ट सेल करती हैं, और वो दुनिया की सबसे कम एज की यहाँ पर अरबपति बनी है। इससे पहले इसका खिताब जो था वो था फेसबुक के जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, मार्क जुकरबर्ग के नाम में ये अवार्ड पहले से था। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा। साथ ही साथ में इन्होंने केवल 3 साल पहले, बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि केवल 3 साल पहले जो इन्होंने कंपनी बनाई थी उससे ये अरबपति बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल के राजशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखो, राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है, तो यहाँ पर राज्यपाल जो है मिजोरम के, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो के राजशेखरन है उन्होंने मिजोरम से इस्तीफा दिया है, वो भी शशि थरूर के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग जो हैं उन्हें हाल ही में फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव बनाया गया है। एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझना, क्वेश्चंस का आंसर देते चलना, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करके चलना। सिर्फ देखने से अगर चीजें याद हो जाती तो यूट्यूब देखने वाला हर स्टूडेंट एग्जाम क्रैक कर लेता। चीजों को पढ़ो, समझो, दिमाग में उसको एनालाइज करो, तब जाके चीजें आपको दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है सुभाष चंद्र गर्ग को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, फोटो भी दिखा देते हैं सुभाष चंद्र गर्ग की, जिन्हें इस बार फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। हाल ही की कुछ और इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे भाभा एटॉमिक जो अनुसंधान जो है उसके प्रमुख बनाए गए हैं अजीत कुमार मोहंती। यूएनडीपी की सद्भावना राजदूत बनाई गई है पद्म लक्ष्मी। सऊदी अरब में भारत के नए जो राजदूत हैं वो बनाए गए हैं औसाफ सईद। सीबीडीटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं पीसी मोदी। ये था क्विक रिवीजन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे डब्ल्यूएचओ का मुख्य वैज्ञानिक यानी कि चीफ साइंटिस्ट बनाया गया है? तो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ में जो चीफ साइंटिस्ट बनाया गया है वो ध्यान से समझना, शोभा चतुर्वेदी को। तो यहाँ पर यहाँ पर सौम्या स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सौम्या स्वामीनाथन को डब्ल्यूएचओ का चीफ साइंटिस्ट बनाया गया है। यहाँ पर इनका फोटो भी देख सकते हैं सौम्या स्वामीनाथन का, जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैंने यहाँ पर लगाई है। किसका बनाया गया है? डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चीफ साइंटिस्ट बनाया गया है। आपको बताना है कि डब्ल्यूएचओ का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये चीज़ भी कमेंट करके बताना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद के समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मध्यस्थता का गठन किया गया है? आपको भी पता है जो अयोध्या वाला मुद्दा चल रहा था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया था कि इस मैटर को अब मध्यस्थता यानी कि दोनों पक्षों हिंदू और मुस्लिम के बीच में मीडिएट करके बनाया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, जिसके लिए 3 लोगों की एक टीम बनाई है, जिसमें जिस टीम का जो हेड बनाया गया है वो बनाया गया है न्यायमूर्ति FM कल्लीफुल्ला जी को यहाँ पर इस 3 सदस्यीय टीम का मेन हेड बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने वाले मिजोरम के राज्यपाल का नाम क्या है? तो पहले बता चुका हूँ, कुम्नम यानी कि के राजशेखरन इनका नाम हो जाएगा, के राजशेखरन। और इन्होंने क्यों वहाँ से इस्तीफा दिया है मिजोरम से? आपको बताया था शशि थरूर के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ेंगे, जिस वजह से इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। यहाँ पर इनका फोटो भी देख सकते हैं, जो कि मिजोरम के राज्यपाल हुआ करते थे। अगला प्रश्न है कि जगदीश मुखी को किस राज्य का गवर्नर बनाया गया है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जिस राज्य के गवर्नर ने इस्तीफा दिया है जाहिर सी बात है उसी राज्य के गवर्नर इनको बनाया गया है। यहाँ पर मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने मिजोरम के राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है।
लेकिन जगदीश मुखी पहले से भी किसी राज्य के राज्यपाल थे, उन्होंने तो टेम्परेरी टर्म पर अभी ये राज्यपाल का पद संभाला है मिजोरम में। तो मिजोरम के अलावा ये कौन से राज्य के राज्यपाल हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलें। अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नए निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अजीत कुमार मोहंती को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अजीत कुमार मोहंती को वहाँ का निदेशक बनाया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2019 के अनुसार विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन बना है? तो विश्व का जो सबसे धनी व्यक्ति बना है, सोचना भी नहीं है, जेफ बेजोस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ नंबर 1 पर चल रहे हैं वो, और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जो उनकी कंपनी है अमेजन जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है अमेजन, उसके मालिक हैं जेफ बेजोस, जिनका फोटो आप दिखा देते हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान है और ये चीज़ फोर्ब्स मैगजीन में आई है। अगला क्वेश्चन है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किस देश की महिला जिनका नाम है काने तनाका को विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला का खिताब मिला है? तो ये मिला है जापान। पिछले साल भी ये अवार्ड जो है जापान की महिला को ही मिला था, इस बार भी दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला, जीवित बुजुर्ग महिला का जो खिताब मिला है वो भी मिला है जापान की इस महिला को। यहाँ पर आपको इनका फोटो भी दिखा सकते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर ये देखो जापान की अगर वर्ल्ड मैप में लोकेशन देखें तो ये रेड कलर से जो आपको दिख रहा है ये है जापान, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस महिला को बारबी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर बारबी रोल मॉडल के रूप में जो चुना गया है वो दीपा कर्माकर को चुना गया है। अब ये बारबी रोल मॉडल होता क्या है? बारबी एक्चुअली डॉल मेकिंग एक कंपनी है जो कि डॉल के रूप में डॉल बनाती है। तो उसने क्या किया है, बारबी के 60 साल यहाँ पर पूरे हो रहे थे, 60 साल कंपनी के पूरे होने के उपलक्ष्य पर उसने दीपा कर्माकर का एक डॉल के फॉर्म में टॉय बनाकर लॉन्च किया है उनके सम्मान में, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर बारबी कंपनी ने दीपा कर्माकर के रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है अपनी कंपनी के 60वें वर्षगांठ पर। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन कर पाऊंगा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिजोरम का पहला लोकायुक्त बनाया गया है? लोकायुक्त क्या होता है? ओम्बड्समैन जिसको बोलते हैं, वो बनाया गया है सी लाल सावता को। सी लाल सावता जी को मिजोरम का यहाँ पर लोकायुक्त बनाया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन है, IPL 2019 में पहले दिन दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को टीम के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टीम के जो सलाहकार बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सौरव गांगुली दादा, जिनका फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। जितने लोग दादा के यहाँ पर फैन हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में संतोष झा को यहाँ पर अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका फोटो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार किसे ट्रांसजेंडर सरकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर सरकारी अधिकारी के रूप में जो चुना गया है वो चुना गया है संजना सिंह को। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार में किसी ट्रांसजेंडर को इस पोजीशन पर रखा गया है, मतलब एक सरकारी पद पर रखा गया है। तो यहाँ पर संजना सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका फोटो भी यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल भी मोरल डाउन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, क्वेश्चन को करते जाना है। फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो देखो, सबसे अमीर खेल टीम के मालिक की अगर बात करी जाए तो मुंबई इंडियंस के मालिक मुकेश अंबानी जो है वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व में सबसे अमीर टीम का जो व्यक्ति है उसका नाम है मुकेश अंबानी। ये फोर्ब्स मैगजीन ने एक लिस्ट जारी की है और इस समय मुंबई इंडियंस के मालिक हैं, और मुंबई इंडियंस टीम को इन्होंने $100 मिलियन में खरीदा था, और इस समय इनकी जो कुल संपत्ति है वो $50 बिलियन के पास पहुंच गई है। निम्नलिखित में से किसे गोवा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? सभी को पता है कि मोहन पर्रिकर की
डेथ के बाद में प्रमोद सावंत को गोवा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो जिन लोगों ने अभी इसको नहीं तैयार किया है जल्दी से इसको भी तैयार कर ले। यहाँ पर आपको फोटो दिखा देते हैं प्रमोद सावंत जी का, जिनको अभी गोवा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये जो पीडीएफ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिए हैं जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पीडीएफ डाउनलोड करके इसको भी पढ़ लेना क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारत के जो पहले लोकपाल बनाए गए हैं, देखो स्टेट का लोकायुक्त तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, लेकिन भारत के जो पहले लोकपाल बनाए गए वो बनाए गए हैं पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल बनाया गया है। यहाँ पर इसका फोटो भी आपको दिखा देते हैं। ये है पिनाकी चंद्र घोष जिनको पहला लोकपाल बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनाई गई हैं? तो हाल ही में पहली जो ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनाई गई है वो बनाई गई है गौरी सावंत। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजदूत का मतलब ये हुआ कि जब भी इलेक्शन के दौरान ये अपने जितने भी ट्रांसजेंडर समुदाय है उन लोगों से मिलेंगी और इलेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगी और उन लोगों को वोट देने के लिए इनकरेज करेंगी। यहाँ पर इनका फोटो भी देख सकते हैं गौरी सावंत का, जिनको महाराष्ट्र क्षेत्र में इलेक्शन राजदूत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेज ने लगभग 30 साल तक सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के जो यहाँ पर देख सकते हैं जो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे 30 साल तक वहाँ पर सत्ता में रहने के बाद में हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय मूल के किस सांसद ने कनाडाई संसद में पहले अश्वेत नेता के रूप में पदार्पण किया है? तो यहाँ पर देखो हिस्ट्री क्रिएट की है। किसी दूसरे देश में भारतीय व्यक्ति अगर सांसद बनता है तो हम लोगों के लिए भी बहुत ही प्राइड की बात है। तो ये है, इनका नाम है जगमीत सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कनाडा के निचले सदन में इस पद की शपथ ली, जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं निचले सदन को। तो यहाँ पर इनका नाम एक बार फिर से याद रख लेना। कनाडा में जगमीत सिंह ने इस पद पर कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों ये था टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का वीडियो। इसी तरीके से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। अगर आपका वीडियो से 1% भी फायदा हुआ करे ना तो एक काम ईमानदारी से किया करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूला करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।